दोस्तों नमस्कार। तो आइए अब ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जैसा कि काल पुरुष की कुंडली में पहला घर स्वास्थ्य का, हेल्थ का होता है, तो हम उसी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर खाली स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि हम भी स्वास्थ्य को बहुत बार और बहुत पार्ट पे नज़रअंदाज तो करते ही हैं और हम अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक दवाइयों पर निर्भर भी रखते हैं। लेकिन ये और दो कारणों से बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। नंबर एक कि काल पुरुष की कुंडली में ये पहला घर जो है वो मंगल का है। मंगल जो आपके सारे कामों के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसी को बोला जाता है मंगल कार्य, यानी कि शुभ। तो सारे कामों को शुभ करने वाला तो मंगल ही है। अब अगर मंगल हेल्थ का स्वामी हो जाए तो क्या मंगल इस बात पर ध्यान नहीं देगा कि आप हेल्थ के प्रति कितना जिम्मेदार हैं? बिल्कुल ध्यान देगा। अगर आप हेल्थ के प्रति जिम्मेदार नहीं हुए तो फिर सारे कार्य मंगल कैसे हो सकते हैं, सारे काम शुभ कैसे हो सकते हैं? अब मंगल का पदार्थ होता है मीठा, तो लोग बड़े आराम से कह देते हैं लो ये शुभ काम हुआ है जी, पंडित जी मीठा खाओ। या किसी को भी कोई भी मेहमान आता है तो उसको कहते हैं कि लड़का पास हुआ है, लड्डू खाओ, लड्डू मीठे होते हैं। कोई भी कड़वे लड्डू कभी किसी को नहीं देता। तो मंगल और मीठा और हेल्थ तीनों का बहुत गहरा संबंध है। जब हम मीठा दान करना समझते हैं, शुभ कामों में उसको खिलाना पसंद करते हैं, तो हमें स्वास्थ्य को भी उतना ही पसंद करना चाहिए ना। वो हम नहीं करते। एक बात तो ये हुई, इसलिए हेल्थ का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल मंगल कार्यों की तरह, बिल्कुल मंगल की तरह, बिल्कुल मीठे की तरह। अगर ये ठीक हो जाए तो फिर जीवन में मिठास ही मिठास है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि काल पुरुष के इस पहले घर में मंगल की इस मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। सूर्य मतलब हमारी आत्मा, वह आत्मा जिससे हमारा जीवन चल रहा है। तो वो पूरा प्रकाशवान हाईलाइटेड होकर वो वहीं पे स्थापित होता है। तो अगर उसका भी हमें पूरा फल लेना है, क्योंकि हम एक बात तो चाहते हैं कि ना हमें हर कामों का ना यश मिले। लोग कहते भी हैं, कहते हैं पंडित जी हम बहुत कुछ करते हैं लोगों के लिए पर हमें यश बिल्कुल नहीं मिलता। अरे भैया, हेल्थ ठीक रखो, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करो, पावरफुल करो तो यश भी मिलेगा, और अन्यथा तो फिर क्या कहने, आप ही बताओ। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो बातें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर सूर्य हमारा विजुअलाइजेशन है, सूर्य हमारा दृष्टिकोण है। हम कितना बड़ा दृष्टिकोण लेकर चल सकते हैं, कितना उसे संभाल सकते हैं, ये शक्ति हमें सूर्य से ही मिलती है। तो हमारा जो जीवन है, स्वास्थ्य के अलावा हमारा विजुअलाइजेशन है, हमारे अंदर कंपटीशन की भावना है, हमारे अंदर का डर है, हमारे अंदर का भय है, हमारे अंदर की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो सब कुछ मैक्सिमम पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सूर्य और मंगल के हाथ में है। और हमारी हेल्थ भी जो है वो सूर्य और मंगल के हाथ में। तो इसलिए हम पहली चर्चा हेल्थ को लेकर करते हैं। अब अगर हेल्थ की बात आती है दोस्तों, तो मुझे कायाकल्प की बात तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि कायाकल्प जो त्रिफला से बनता है, जो वात पित्त कफ को उस रेशो में ले आता है जिस रेशो में हम त्रिफला को रखते हैं, और वो हमारे स्वास्थ्य को बड़े लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार बन जाता है। तो उसमें हमें सूर्य मंगल की कितनी और कैसी मात्रा रखनी होगी, या सूर्य के रूप में उसमें कौन सा पदार्थ हमें शामिल करना होगा, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। ठीक इसी तरह से कहते हैं कि जुपिटर यानी कि गुरु, हम सभी लोग और बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित सब कहते हैं कि अगर कुंडली में गुरु अच्छा है तो सारे सुख मिलेंगे। गुरु सारे सुख देता है, गुरु धन दौलत रुपया पैसा देता है, इसके लिए आप पुखराज पहनो, ऐसा करो वैसा करो। लोग बृहस्पतिवार का व्रत भी रखते हैं, गुरुदेव की पूजा भी करते हैं, लोगों ने गुरु भी धारण कर रखे हैं। गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम अपने शरीर में लीवर के महत्व को तो बिल्कुल उसकी बैंड बजा के रखते हैं।
लीवर पे हमारा धेले भर भी ध्यान नहीं होता, क्योंकि लीवर की एक बहुत बड़ी खासियत है जो हमें समझनी चाहिए। जैसे हमारे बड़े पुराने बुजुर्ग होते हैं, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि वो बड़े टाइम से खाते पीते थे, और हमने तो टाइम की बिल्कुल एकदम हालत ख़राब कर रखी है। हम कभी भी खा लेते, कभी भी सो जाते, कभी भी उठ जाते, कभी भी काम पर चले जाते, कभी भी किसी के घर भी चले जाते हैं रात बेरात। हमें लीवर के लिए समय सारणी का ध्यान रखना, खाने पीने की समय सारणी का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम लीवर पे ध्यान दे पाएंगे, तभी हमारा लीवर डेवलप हो पाएगा, और तभी हम अपना जुपिटर भी ठीक कर पाएंगे। वरना तो आपकी कुंडली के पास्ट में जुपिटर का जितना फल देना लिखा है, सूर्य का जितना फल देना लिखा है, मंगल का जितना फल देना लिखा है, उतना तो मिलेगा ही। लेकिन अगर काल पुरुष की कुंडली में कहीं कुछ गड़बड़ आ गई तो वो भी तो आएगी ना। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया कि काल पुरुष की कुंडली में अगर किसी तरह का कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है और वो हमारी कुंडली से मैच कर गया तो हमें ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अन्यथा हमारी कुंडली में अगर कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है तो उसको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि गोचर का या काल पुरुष की कुंडली का प्रभाव हमारी कुंडली पर ना पड़े। तो इसलिए हमें हेल्थ का ध्यान तो रखना पड़ेगा, और हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा तो हमें कायाकल्प को अपनाना ही पड़ेगा। तो इसलिए कायाकल्प को समझना बहुत ज़रूरी है। अब कायाकल्प क्योंकि त्रिफले से बनता है, और त्रिफले में हरड़, बहेड़ा, आंवला। हरड़ वात के लिए यानी कि गैस के लिए जिम्मेदार होता है, बहेड़ा पित्त के लिए यानी कि एसिडिटी के लिए जिम्मेदार होता है, और आंवला कफ के लिए, जिसको कि डॉक्टर बोलते हैं कि चिकनाई ख़त्म हो गई, उसके लिए जिम्मेदार होता है। अब ये तीनों चीज़ें हैं तो बहुत ज़रूरी, सभी को पता है, लेकिन इसके लिए परफेक्टली सूर्य, मंगल और गुरु को ध्यान में रखते हुए या अन्य ग्रहों को ध्यान में रखते हुए इसका किसी भी व्यक्ति के जीवन में परफेक्ट रेशो, परफेक्ट अनुपात क्या होना चाहिए, ये परफेक्टली कुंडली देख के आइडिया लगाया जा सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब आप त्रिफला रूपी कल्प को तैयार करें तो एक बार अपनी कुंडली अवश्य चेक करा लें कि वो त्रिफला कैसे बनेगा और वो कैसे खाया जाएगा। जब तक आप उसको नहीं अपनाएंगे तब तक आपके जीवन में खाने पीने की फ्रीडम तो आएगी ही नहीं, भूल जाए। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम रह ही जाएगी। आप स्वास्थ्य तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अपना एस्ट्रोलॉजिकल स्वास्थ्य ठीक कर लें इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और फिर ये हम नहीं सोच सकते कि अगर हमारा एस्ट्रोलॉजिकल स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारा ऑरा ठीक नहीं है, तो हमारी पॉजिटिव रिसीविंग भी ठीक होगी। फिर हम चाहे कितना ही बी पॉजिटिव हो लें, वो कोरोना की तरह हमें घबराहट बहुत होगी। फिर तो किसी के छींकते ही हमारे हाथ पैर फूल जाएंगे कि कहीं ऐसा ना हो इसकी छींक से तुरंत हमें रिसीविंग हो जाए। हम ये भूल जाएंगे। फिर हमें उस वक्त इम्यूनिटी पावर का भी इतना ज़्यादा ध्यान रहा कि हमें इम्यूनिटी पावर की जो भी दवाई मार्केट में दिख रही थी, हम उसे तुरंत किसी भी कीमत पर लेने के लिए तैयार हो गए थे। तो दोस्तों, इसलिए हमें ये बात तो समझनी होगी कि जब तक हम अपने शरीर का वात, पित्त, कफ यानी कि गैस, एयर सिस्टम, हवा, और जब तक हम अपने शरीर की एसिडिटी, कि हमारे शरीर में एसिड कम है या ज़्यादा है, कितना घटना है, कितना बढ़ना है, और कफ यानी कि चिकनाई हमारे शरीर में कितनी रुकनी चाहिए, कितनी हमें खानी चाहिए, कितनी हम पचा पा रहे हैं, इनपुट आउटपुट दोनों का हमें ध्यान रखना होगा, तब जाकर हम स्वस्थ रह पाएंगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया था कि आज की डेट में अभी ऐसा कोई मेडिकल टेस्ट नहीं बना है जो आपको ये बता दे कि आपको भूख किस लिए लगी है, आपके शरीर में खाली आयरन कम है या कैल्शियम कम है, 2 ग्राम आयरन कम है, 2 ग्राम कैल्शियम कम है या फास्फोरस कम है, तो आप केवल उसका एक कैप्सूल मार्केट से ले आएँ और खा लें। तो अभी ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ऐसे टेस्ट भी अभी नहीं बने। आयुर्वेद भी यही बताएगा कि इस पदार्थ में वात प्रधान तत्व है तो गैस ट्रबल क्रिएट करता है, ये पित्त प्रधान तत्व है तो पित्त क्रिएट करता है, ये कफ प्रधान तत्व है तो ये खांसी जुकाम नज़ला कर देता है, तो इसलिए इसको कम खाएं, ऐसा खाएं, वैसा खाएं। हम अटकलें लगाते रहते हैं, लेकिन परफेक्टली हम सोच समझ नहीं पाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि हम ये समझ पाएँ कि भूख लगने पर हमें परफेक्टली क्या खाना है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने ये आदेश दिया था कि भूख से 35% कम खाएं, समय से खाएं, जिससे कि लीवर ठीक रहे, गुरु ठीक रहे, जुपिटर ठीक रहे, आपका मैनेजमेंट ठीक रहे, आपको सारे सुख मिलें, आप सारे सुख भोग पाएँ। इसलिए ये ज़रूरी है। और कायाकल्प फिर उन तीनों तत्वों को मेंटेन कर देता है और आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। आप आगे के लिए अपने सारे काम बड़ी तेज़ तर्रारी से, भाग दौड़ से एनर्जेटिक होकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा स्वास्थ्य है, यही काल पुरुष का कुंडली का पहला घर है।
और हमारी कुंडली में भी इसकी उतनी ही महत्ता है, इम्पोर्टेंस है जितनी काल पुरुष की कुंडली में है। और हमें दोनों का तालमेल बिठा के ये लाभ तो लेना ही है। बस केवल एक बार सोच बन जाए, माइंडसेट बन जाए, तो आप ये फ़ायदा लेने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।